बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट और राइजिंग लोग कौन होते हैं। ना कि ये लोग कौन होते हैं, बल्कि इनकी लाइफ की होल मैप, इनकी बेसिक फाउंडेशन लाइफ की क्या होती है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देखें, हम असेंडेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असेंडेंट क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर और कैसे बनता है। देखें, जो भी बंदा किसी भी टाइम पे अगर कोई इंसान पैदा हुआ है, उस वक्त अर्थ के ईस्ट साइड पे स्काई के अंदर जो भी साइन राइज कर रहा होगा, वो उस बंदे या बंदी का असेंडेंट और राइजिंग साइन होता है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कैप्रिकॉर्न राइजिंग और असेंडेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपका असेंडेंट और राइजिंग साइन कुछ और है तो आप पीछे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कैप्रिकॉर्न से प्रीवियस सारी वीडियोस असेंडेंट साइंस को कवर कर चुके हैं वन बाय वन। आप लोग पीछे वीडियोस को जाके देख सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे पास जिस तरह से 12 साइंस होते हैं, उसी तरीके से 12 हाउसेज होते हैं। और ईच हाउस जो है, हर हाउस डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को आपकी लाइफ के रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जैसे अगर आपका असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है तो आपके सेकंड हाउस में साइन आ गया एक्वेरियस। इसीलिए अगर इसी तरह से आपका असेंडेंट, लेट्स सपोज कि अगर लियो होता तो यहाँ आपके सेकंड हाउस में साइन आता विर्गो। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि असेंडेंट की वजह से आपकी लाइफ का पूरा होल मैप और बेसिक फाउंडेशन लेवल पे चेंज हो जाता है। इसलिए हर असेंडेंट जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कैप्रिकॉर्न राइजिंग और असेंडेंट इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, ये लोग जो होते हैं काफ़ी डिसिप्लिन, कैलकुलेटिव और अपनी अप्रोच के अंदर हमेशा इनको जो है एक लो सेल्फ स्टीम से गुजरना पड़ता है अर्ली लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए, इनका जो साइन है कैप्रिकॉर्न, उसका लॉर्ड होता है सैटर्न। और सैटर्न के बारे में हमने बात की थी, सैटर्न बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट होता है। 2.5 साल के अंदर जो है वो एक साइन से दूसरे साइन के अंदर ट्रैवल करता है स्काई के अंदर। इसीलिए इन लोगों को उस अर्ली लाइफ के अंदर जो है ना काफ़ी लो सेल्फ स्टीम से गुजरना पड़ता है। और इनके अंदर एक मेजर क्वालिटी पाई जाती है, ये अपनी लाइफ के अंदर हमेशा चाहते हैं कि इनको आगे जाके ये जितनी भी जद्दोजहद या जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, वो आगे जाके इनको लाइफ के अंदर एक हायर स्टेटस की तलाश होती है अपनी लाइफ के अंदर। इसीलिए ये आपको देख के बाहर से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगेंगे, कि बहुत ज़्यादा सख्त आदमी लगेंगे, मगर अंदर से इनकी लो सेल्फ स्टीम से ये गुजरे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कैस क्यों गुजरे होते हैं? देखें, इनका जो फ्लक्चुएशंस का हाउस है, 8th हाउस, जो लाइफ के अंदर हमारे सडन चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, वो रूल करता है सन। और सैटर्न और सन एस्ट्रोलॉजी के अंदर फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रखते। तो इसकी वजह से इनकी लाइफ में अर्ली लाइफ में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, जब तक कि अपनी मिड 30 क्रॉस नहीं कर जाते। उस जब तक इनकी लाइफ में जो इनको काफ़ी प्रीवियस लाइफ में काफ़ी लो सेल्फ स्टीम से इस तरह के मामलात होते हैं इनकी लाइफ में, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, आपको पता लगेगा। देखें, अगर हम इनके सेकंड हाउस की बात करें, वहाँ पे साइन आता है एक्वेरियस। एक्वेरियस का लॉर्ड भी सैटर्न होता है। देखें, अगर हम कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों ही रूल करते हैं सैटर्न को, सैटर्न के साइन है, मगर हम इन दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस समझना चाहें एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न को आप इस तरह से समझ सकते हैं, कैप्रिकॉर्न जो है ज़्यादा हार्डर एस्पेक्ट होता है सैटर्न का, लाइक मोर डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा जो है एक हायर पोस्ट के ऊपर जो सीईओज होते हैं, या जो घर काफ़ी बुजुर्ग लोग जो जिन्होंने काफ़ी एफर्ट की होती है, इस तरह के लोग आते हैं इसके अंदर। एक्वेरियस जो है थोड़ी लाइटर साइज ऑफ सैटर्न को हम रिप्रेजेंट कह सकते हैं, कि जो एक्वेरियस साइन है वो सैटर्न की थोड़ी लाइटर साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इनके अर्ली लाइफ, अर्ली फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें, इनकी फैमिली हिस्ट्री की बात करें, फैमिली लीनिएज की बात करें, इनके अपनी सेविंग्स की बात करें, तो उसका लॉर्ड भी होता है सैटर्न। तो ये लोग क्या होता है, अगर इनके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है इनके सेविंग्स के अंदर, ये आप इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर रहते होंगे, या 2 बेडरूम अपार्टमेंट के अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मगर अगर कभी आप इनके बैंक बैलेंस को अगर चेक करें तो उसमें करोड़ों पड़े होंगे सेविंग्स के अंदर। तो इसी तरीके ये लोग जो है ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करते। सैटर्न इनको काफ़ी प्रिकॉशनर्स बनाता है अपनी अप्रोच के अंदर, अपने पैसे खर्च करने की काफ़ी सोचें देता है, इनको वसवसात देता है। तो ये लोग पसंद ही नहीं करते ज़्यादा, इनको यही पसंद होता है, ये बोलते हैं ठीक है, मेरे पास पैसा है, वो रखा हुआ है, सेविंग है, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, मगर मुझे आई एम कंफर्टेबल विद दिस, कि इनको ज़्यादा शो ऑफ करने का शौक नहीं होता। अगर हम इनके फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें, देखिए इनके इनके फैमिली के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो
पढ़े लिखे होते हैं और साइंस से रिलेटेड इनका जो है ज़्यादातर स्टूडेंट या इनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो बड़े हों या किसी इस तरह की फील्ड में। देखिए एक्सपीरियंस जो है हमने बात की थी पहले भी कि वो ब्रॉड माइंडेड को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे भी प्रेजेंट हो। ये लोग बॉक्स के अंदर नहीं सोचते, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग होते हैं। तो इनका अर्ली फैमिली एनवायरनमेंट भी काफ़ी ब्रॉड होता है। अगर हम इनके कम्युनिकेशन की बात करें, इनके क्लोज़ नेबर्स की बात करें, इनके सिबलिंग्स की बात करें कि उनके साथ उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, देखिए वहाँ पे साइन आता है पाइसेस का। ये लोग जो है काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन और फिलोसफिकल होते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर अपने सिबलिंग्स से या जो लोग इनको डेली बेसिस में जिनसे इनका वास्ता पड़ता है उन लोगों के साथ। देखें ये लोग जो है इस तरह के नहीं होते कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपस में आपकी भाई बहन से या सिबलिंग से या किसी रिश्तेदार से या पड़ोसी से कोई बात हो गई तो उसको सालों तक याद रखेंगे, नहीं। अगर जैसे कोई बात हो गई तो ये अपने जहन में ये बात सोचते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है लाइफ के अंदर, हो सकता है इनको मेरी कोई बात बुरी लग गई हो। और अगर वो दोबारा इनसे कुछ टाइम बाद या कुछ वक़्त बात करने आएँगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे उनसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये लोग बहुत सॉफ्ट नेचर के, ये लोग कन्फ्रंट करना, आर्गुमेंट करना पसंद नहीं करते। ये लोग अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ये लोग इस तरह के लोग होते हैं। जैसे हमने बात की थी ना प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कि पाइसेस साइन जहाँ पे भी प्रेज़ेंट होता है वहाँ पे एक बहुत जो है काम एनवायरनमेंट रहता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस के अंदर। अगर हम इनकी फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें, इनकी मदर की बात करें, इनके होम की बात करें, देखिए घर अलग होता है जहाँ पे हम रहते हैं और फैमिली एनवायरनमेंट हम देखते हैं जो फैमिली लीनिएज अर्ली जहाँ पे आप पैदा होके जो आपको एनवायरनमेंट मिला था आपका, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके फिजिकल होम की, आपकी मदर की। देखिए इन आम तौर पे देखा जाता है इनकी मदर जो है काफ़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाली होती हैं घर के अंदर, और इनके घर के अंदर भी इस तरह का थोड़ा सा एक कंपैरेटिव जो है माहौल होता है। और ये लोग वो लोग होते हैं, जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे ना अपने घर के अंदर वेपन्स रखना पसंद करते हैं, या इनकी डेकोरेशन के तौर पे तलवारें लगी हुई होती हैं, या बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ होते हैं इस तरह के, जो जो कि तलवार लेके खड़ा हुआ हो कोई इंसान, या इस टाइप का स्टैचूज़ होते हैं, तो इस तरह का होता है। और अगर इनके घर को इटसेल्फ आप देखेंगे तो उसके अंदर लकड़ी का काम आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मार्स जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज़ और इनके साथ देखी जाती है, देखें ये लोग मार्स की वजह से इनके घर का माहौल जो होता है काफ़ी कुछ अब प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा मेनली, मगर अगर मार्स की प्लेसमेंट थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है चार्ट के अंदर तो हो सकता है इनके घर के अंदर काफ़ी फाइट्स होती हों आपस में, या ये लोग काफ़ी एग्रेसिव हों, कंट्रोलिंग हो, एक जस्ट लाइक अ सोल्जर। क्योंकि मार्स जो है वो रिप्रेजेंट ही इस चीज़ को करता है, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। मार्स जो होता है वो जस्ट लाइक अ सोल्जर होता है। तो इस तरह का इनका माहौल होता है। अब वो बेटर भी, गुड और बैड डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें, इनके बच्चों की बात करें, इनकी इंटेलिजेंस की बात करें और इनकी अर्ली एजुकेशन की बात करें तो देखें वहाँ पे साइन आता है टॉरस, और टॉरस का लॉर्ड होता है वीनस। इन लोगों ये अपने बच्चों के साथ जो है ना काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, और इस पर फ्रेंडली बहुत अच्छा माहौल होता है इनके बच्चों के साथ, इनका रिलेशन जो होता है। और ये अपने बच्चों को कुछ लोग होते हैं रेस करने के लिए इनको काफ़ी, अब इनका असेंडेंट देखें, ये लोग काफ़ी अगर एफर्टफुल लोग होते हैं, ये लोग काफ़ी स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में आए होते हैं, तो ये अपने बच्चों को भी इसी तरह की टीचिंग्स देते हैं। मगर इनकी जो एजुकेशन होती है वो इस तरह की फील्ड्स में ये लोग करते हैं जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न को जो है ज़्यादा फेम नहीं पसंद, वो इस चीज़ के ऊपर स्ट्राइव नहीं करता कि लोग मुझे देखें, मुझे अप्रिशिएट करें। तो इस वजह से वीनस जो कि ब्यूटी का प्लैनेट होता है, जिनकी एजुकेशन जो होती है वो बिहाइंड, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है आर्किटेक्चर हो सकते हैं ये लोग, जो इनकी इस फील्ड में एजुकेशन हो सकती है, या फिर ये लोग बहुत अच्छे प्रोड्यूसर जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं ब्यूटी के फील्ड के अंदर, सिनेमा के फील्ड के अंदर बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर हम इनके डेली वर्क लाइफ, इनके एनिमीज़ की बात करें और इनकी डिजीज़ की बात करें तो देखें वहाँ पे साइन आता है जेमिनी। ये लोग आम तौर पे इनका जो डेली का वर्क होता है ना वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि जेमिनी का लॉर्ड होता है मरकरी, और मरकरी नेचुरली एस्ट्रोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट में जो आपका जेमिनी साइन होता है वो थर्ड नंबर पे आता है, और थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इनका काम जो है बोलने का काम होता है डेली बेसिस, जैसे अब कम्युनिकेटर नहीं होते, कंसल्टेंट हो गए या फिर लॉयर। देखिए लॉयर होने के लिए आपके अंदर ये क्वालिटी होना ज़रूरी है कि आप जो है बातों को घुमा सकें। लॉयर का काम ही यही होता है कि वो किसी तरह से उसको बस केस जीतना होता है,
और यही लॉयर की ड्यूटी होती है। तो इस तरह का इनका काम होता है। और इनके एनिमीज़ से जिस तरह से देखें, इनकी जो खुद की पर्सनैलिटी होती है बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होती है, और कभी अगर इनके इस तरह कंपटीटर या इनकी कोई एनिमीज़ हों इनकी वर्क लाइफ के अंदर, तो ये उनको अपनी बातों से ही जो है वो टैकल कर सकते हैं, और उसी तरह से टैकल करते हैं, क्योंकि इधर साइन ही जेमिनी आता है। अब जेमिनी अगर अच्छा प्लेस्ड होगा तो इनका ज़्यादातर इनके एनिमीज़ नहीं होते। अगर बैडली प्लेस्ड हो या किसी बैड हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए तो इनके एनिमीज़ होते हैं, और ये उनको उसी तरीके से टैकल करते हैं। अगर हम इनके 7th हाउस की बात करें, इनके स्पाउस की बात करें, देखें अगर मेल का चार्ट होगा तो हम उसकी वाइफ देखेंगे 7th हाउस से, अगर फीमेल का चार्ट होगा तो उसका हस्बैंड देखेंगे, तो वहाँ पे साइन आता है कैंसर, और कैंसर का लॉर्ड होता है मून। और मून नेचुरली हमारे हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है मदर का सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है। तो इन लोगों को जो उनका पार्टनर मिलता है वो इस तरह का मिलता है, वो उनको मदर की तरह केयर करता है और इमोशनली अटैच होता है, क्योंकि मून जो है नेचुरली इमोशंस को रूल करता है। और इनको इस तरह का पार्टनर चाहिए भी होता है अपनी लाइफ के अंदर, और ये लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि देखिए इनकी लाइफ के अंदर जब हमने बात की, काफ़ी स्ट्रगल करके, काफ़ी लो सेल्फ इस्टीम से गुजरे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस तरह के मामलात होते हैं। तो इन लोगों को ये चाहते हैं कि हमें कोई इस तरह का पार्टनर मिले कि जो हमारे साथ इमोशनल हमें सपोर्ट कर सके। अगर हम इनकी लाइफ की फ्लक्चुएशंस की बात करें, इनकी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स की बात करें, या इनकी आफ्टर मैरिज इनके एसेट्स की बात करें, इनकी लॉन्जिविटी की बात करें, देखिए मेनली तो डिपेंड करेगा कि इनके चार्ट में सन की प्लेसमेंट कैसी है। अब लेट्स सपोज अगर सन इसी हाउस में प्लेस्ड होगा तो इनकी लाइफ एक बहुत स्मूथ होगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होंगी। फिर भी जो नेचुरली सैटर्न और सन की जो एनिमिटी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसकी वजह से इनको अर्ली लाइफ में तो फ्लक्चुएशंस देखनी ही पड़ती हैं। और जो जिस तरह से हमने बात की कि मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है नेचुरली एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इसी तरीके से जो सन होता है वो हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लक्चुएशन देखें इस तरह से भी हो सकती है, मे बी पॉसिबल इनके फादर के कुछ इस तरह के मामलात होंगे जो ये आम तौर पे डिस्कस नहीं कर सकते, या इनके फादर कुछ इस तरह की फील्ड में हो, या इस तरह का काम करते हो, या कुछ इस तरह की बातें हों जिनकी वजह से इनकी लो सेल्फ इस्टीम हो, ये बहुत खुल के अपने फादर के बारे में लोगों से, अपने आम मिलने-जुलने वालों से बात नहीं कर सकते हो, या कोई इस तरह के फादर के साथ मामलात हुए हों, या कोई बैड एक्सपीरियंस हो, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में लो सेल्फ एस्टीम मिलती है, और उसी को बैलेंस करने के लिए ये खुद, जैसे मैंने बात की कि अपनी लाइफ में एक हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उसी सन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये हायर एनर्जी की तरफ स्ट्राइव करते हैं। और इनके ससुराल की जो इनकी वाइफ़ की फैमिली होती है, अगर उसकी हम बात करें तो देखें वहाँ पे सन, तो ये लोग इनकी मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा जाता है हाई गवर्नमेंट लेवल पे, या कोई गवर्नमेंट लेवल पे ना भी हो तो काफ़ी अथॉरिटेटिव होते हैं इनके जो जो इनके जो ससुराल होता है, या इनके स्पाउस की जो फैमिली होती है। अगर हम इनके रिलीजियस व्यूज़ की बात करें, इनके ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें, इनकी स्पिरिचुअल रिलीजियस टीचिंग्स की बात करें, जो आपको टीचिंग्स मिलती हैं वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। अगर कोई अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो वो भी हमें 9th हाउस से ही पता लगता है। पोस्ट ग्रेड डिग्री की बात करें अगर, तो वो भी 9th हाउस से देखते हैं। तो ये लोग अपने रिलीजियस व्यूज़ के अंदर काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ सकते हैं, देखें अगर ये कहीं गए हैं और इनको किसी ने कोई रिलीजियस पॉइंट पे 10 बातें बताई हैं, तो उसमें से अगर ये वो बातें ज़रूर पिक कर लेंगे जो इनके साथ गुज़री होंगी और इन्होंने ये बात देखी होगी जिसको वो एनालाइज़ कर सकें। मगर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जैसे रिलीजन के अंदर, जो हमें बस सुन के हमें उस पे बिलीव करना होता है। इसी को शायद रिलीजन कहते हैं। तो इसीलिए ये चाहे किसी भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मगर ये लोग हर चीज़ को एनालाइज़ करते हैं। अगर 10 में से 6 बातें तो ये बाद में आके लोगों को बताएँगे, अगर इनसे कोई पूछेगा, यार मुझे 6 बातें तो ऐसी लगी कि जो सही है, मगर 4 बातों के बारे में आई एम नॉट श्योर। तो ये लोग हर चीज़ को एनालाइज़ करके, सुन के ऐसे बिलीव नहीं कर ले जैसे किसी ने कहा और मान लिया, नहीं, ये खुद भी तजुर्बा करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साइन जहाँ पे भी होता है, वो कैलकुलेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। और देखिए 9th हाउस लॉ का भी होता है, जो रूल्स लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो और इनका 6th हाउस भी देखें, जेमिनी का लॉर्ड भी मरकरी होता है और विर्गो का लॉर्ड भी मरकरी होता है। इसीलिए हमने कहा कि लोग नेचुरली जो है लॉयर्स भी होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है खुद एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन प्लैनेट है कि वो बंदे की पर्सनैलिटी को इस तरह का बना देता है, ये लोग इस फील्ड में काफ़ी एक्सेल करते हैं। इनके ट्रैवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं लाइफ के अंदर ये लोग, मगर वो मेनली डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट के ऊपर कि वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रहेंगे ज़्यादा, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रहेंगे। अगर इनके करियर की बात करें, इनकी स्टेटस की बात करें, इनकी पोजीशन की बात करें इन लाइफ के अंदर होल, तो देखें वहाँ पे साइन आता है लिब्रा, और लिब्रा का लॉर्ड होता है मरकरी। हमने यहाँ पे एजुकेशन वाले पार्ट के अंदर बात की थी कि ये लोग जो है
आर्ट, सिनेमा और ब्यूटी के चीज़ें बिहाइंड द सीन काम कर सकते हैं। लाइक ये कोई कॉस्मेटिक्स कंपनी के जो है ओनर हों या फिर ये डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर्स हों। देखिए बिहाइंड द सीन हम क्यों कह रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि ये टीवी एक्टर्स भी बन सकते हैं। देखिए सैटर्न की नेचर जो होती है वो ये होती है, सैटर्न प्लैनेट वो ज़्यादा फ़ेम को पसंद नहीं करता, वो इस चीज़ के पीछे स्ट्राइव नहीं करता कि लोग उन्हें ज़्यादा देखें, एप्रिशिएट करें। एज़ कम्पेयर टू सन। सन अगर लियो साइन होता है, ये लोग नेचुरली जो है बहुत डोमिनेंट लोग होते हैं, इनको हर जगह पे इम्पोर्टेंस मिलती है। तो ये लोग जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये लोग इस तरह के होते हैं कि ज़्यादा इन लोगों को फ़ेम नहीं पसंद होती कि लोग इनको जानें। ये लोग खुश रहते हैं और ये लोग बिहाइंड द सीन काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो इनका प्रोफ़ेशन इस तरह की चीज़ों में होता है। या तो देखें कम्युनिकेशन हो गई, इस तरह के कंसल्टेंट हो सकते हैं या फिर लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि लॉयर के अंदर भी आपको बोलना पड़ता है और कंसल्टेशन के अंदर भी आपको बोलना पड़ता है। या फिर ब्यूटी से रिलेटेड ये लोग बिहाइंड द सीन कोई भी चीज़ हो गई, या तो डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, या इस तरह की फील्ड में कोई काम करने वाले हो गए। कपड़ों का भी काम, अगर ये लोग बिजनेसमैन हों, कोई काम नहीं करते, तो बिना देखें कपड़े जो होते हैं वो भी आजकल लग्जरी आइटम्स में आते हैं। हम लोग इसलिए कपड़े नहीं पहनते कि बस अपना जिस्म ढकने के लिए, हम पहनते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है, जो दूसरों को अच्छा लगता है, तो एक लग्जरी आइटम है। और लग्जरी जितनी भी होती है वो लाइफ में वीनस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम अगर इनके गेम्स की बात करें, इनके फ्रेंड सर्कल की बात करें, इनके नेटवर्क सर्कल की बात करें, तो ये लोग अपने दोस्तों के बारे में ये बहुत सीक्रेटिव होते हैं। ये पसंद नहीं करते ज़्यादा कि लोगों को इनके फ्रेंड सर्कल के बारे में पता हो। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जैसे आपके अगर फ्रेंड सर्कल है तो उनके घर में सबको पता होता है, हाँ, ये इसके दोस्त हैं, ये यहाँ-यहाँ जाता है या यहाँ इसकी गैदरिंग है, इस जगह पे ये बैठता है। मगर ये लोग इस चीज़ को क्लोज़ आउट करने को पसंद नहीं करते कि लोगों को ज़्यादा पता लगे। अगर इनकी एक जगह दोस्त है, घर में आके अपने घर को ही देंगे, ये बाहर की बातें नहीं करते, लाइक इनकी वाइफ़ से भी नहीं करते कि आज ये हुआ, ये लोग इस तरह के लोग होते हैं। और ये इनका एक और बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है, देखिए हमने बात की थी इनके वेल्थ के अंदर, ये लोग इनके ये 2 बीएचके अगर घर के अंदर भी रह रहे हैं या 2 कमरों के घर के अंदर रह रहे हैं, तो इनके मगर बैंक अकाउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये लोग सेविंग्स पे बिलीव रखते हैं, ये लोग फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करते। तो कुछ लोग इनको ये भी समझते हैं कि ये लोग कंजूस हैं, मगर ऐसा नहीं होता, मगर ये लोग काफ़ी कैलकुलेटिव, इनको सैटर्न जो है इस चीज़ के बारे में जो है अवेयर करता रहता है, कि फ़ोकस करता है, इनके ज़हन में ख़यालात आते रहते हैं कि इन्होंने अर्ली लाइफ़ में अपनी जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ से ही गुज़रे होते हैं, तो ये काफ़ी सेविंग्स रखते हैं। इनको इनको सिंपल रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये लोग जो है अपने गेन्स, ये हो सकता है इनके 3-4 डिफरेंट अकाउंट्स हों, जहाँ पे जो इनकी फैमिली को, इनके फ्रेंड्स को, किसी को इस बारे में ना पता हो, मगर ये सेव रखते हैं और इनके पास अच्छे खासा पैसा हो सकता है। वो ये सीक्रेटिव होते हैं, इस बारे में किसी को बताना पसंद नहीं करते। देखिए अगर हम इनके 12th हाउस की बात करें, इनके स्पिरिचुअल बिलीफ की, इनकी स्लीप की, इनकी इमेजिनेशन की, इनके डोनेशन की, इनके लॉसेस की, तो इनका जो लॉस होता है ना, देखें ज़्यादातर लॉस इन अ सेंस इसीलिए होता है कि ये लोग डोनेशन बहुत करते हैं। ज़्यादा लॉस क्योंकि देखें जुपिटर साइन जो होता है वो नेचुरली टीचर होता है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान और इस तरह के लोग होते हैं जो इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस देते रहें, क्योंकि टीचर नेचुरली रिप्रेजेंट बाय जुपिटर होता है, और जुपिटर जो प्लेस है इनके 12th हाउस में, तो 12th हाउस के अंदर जो स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है कहीं न कहीं से तो मिलनी है। तो इनकी लाइफ में इनको ज़रूरत भी होती है, क्योंकि इनकी लाइफ के जो टर्मोइल डिस्टर्बेंस चल रहा होता है, उसको काम डाउन करने के लिए इन लोगों की लाइफ में कोई ना कोई इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल ही जाती है। और ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, ये डोनेशंस भी बहुत करते हैं, खुले दिल से करते हैं। ये लोग ऐसा फ़ील करते हैं हम जितना डोनेट करेंगे और उतना ही हमें जो है नवाज़ा जाएगा कुदरत की तरफ से। तो ये लोग इस चीज़ से बिलीव करते हैं, इसलिए ये लोग डोनेशन भी बहुत करते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने अंदर झाँक सकते हैं। देखें अगर कोई बंदा इतना इसको इस तरह से ना समझें कि सिर्फ़ ये एक ही क्वालिटी होगी, ये डिफरेंट हो सकती है। प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट पे फाइनल जो हम बात कहेंगे वो डिपेंड करता है चार्ट के प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। मगर जो बेसलाइन सिनेरियो रहेगा, वो यही रहेगा कि ये लोग जो है काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्ट होना जानते हैं। अगर ये लोग ज़्यादा रिलीजियस या इस चीज़ों पे बिलीव नहीं भी करते या बैठ के घंटों तक इनको इस चीज़ में नहीं होता इंटरेस्ट, तो ये लोग मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, इनको मेडिटेशन से सुकून मिलता है, इनको अच्छा फ़ील होता है। ये लोग अपनी लाइफ में से कुछ टाइम ऐसा ज़रूर निकालते हैं जिसमें ये फ़ारिग बैठ के आराम से सुकून से बैठेंगे और ये एनालाइज़ करते हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो इस चीज़ से इनको अच्छा फ़ील होता है। तो आज की हमारी वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। आई होप
आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।